पाकिस्तान में जहां एक तरफ महंगाई बढ़ती चली जा रही है और लोगों का गुजर बसर मुश्किल हो रहा है, वहीं उसकी आड़ में ऑनलाइन स्कैम्स और ऑनलाइन फ्रॉड्स का इजाफा होता चला जा रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक खबर सामने आई थी कि रावलपिंडी में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली, और वो इसलिए कर ली क्योंकि वो कर्जा वापस नहीं दे पा रहा। हमने देखा है पिछले 1-2 साल के अंदर हमारे यूट्यूब पे, फेसबुक पे और मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पे बार बार कुछ एड्स चलते रहते हैं, चाहे वो बर वक्त लोन हो, आसान कर्जा हो, और इस नाम की बेताशा एप्लीकेशंस हैं जो बड़े आसानी से कर्जा देती हैं। कहती हैं जी शनाख्ती कार्ड अपना डाल दें और इतना कर्जा ले लें, उतना कर्जा ले लें। शुरू में तो बताते हैं एड्स में कि बहुत कम इंटरेस्ट है, बहुत कम रिटर्न है, लेकिन जब एक दफा आपने वो कर्जा ले लिया तो उसके बाद आप सूद की मद में पैसे भरते ही रहेंगे, लेकिन ना तो सूद खत्म होगा और ना वो प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने ली थी वो खत्म होगी। कुछ ऐसा ही अभी के वाक़े पे हुआ। एक शख्स ने 13,000 रुपए का कर्जा लिया था और उस 13,000 रुपए के कर्जे पे उसको 1 लाख रुपए तो वो भरता रहा। उस 1 लाख को भरने के लिए उसने एक और जगह से कर्जा लिया और वो कुल मिला के कोई 5-6 लाख का कर्जा बन गया। अब वो शख्स कहाँ से देगा? जब वो नहीं दे पा रहा तो फिर उसके कॉन्टैक्ट्स की, चूंकि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है, जब आप एक दफा टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री कर देते हैं बगैर पढ़े, तो आपके कॉन्टैक्ट्स और गैलरीज का सारा एक्सेस उनके पास मौजूद होता है। और होता ये है कि वो फिर आपको ब्लैकमेल करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स में जाकर उनको फोन लगाते हैं, आपका बताते हैं कि जी आप कितने बड़े डिफॉल्टर हैं, या ऐसा है या वैसे हैं। इस शर्मिंदगी से बचने के लिए अगला बंदा कहता है जी मैं खुदकुशी कर लूँ। कोई हल नहीं है खुदकुशी, लेकिन बात यह है कि अनफॉर्चुनेटली हमारे अभी ना तो इसके ऊपर कोई एजुकेशन है, ना कोई इसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेट करता है कि जी पैसे इतनी आसानी से मिल रहे हैं। देखिए पैसे तो कभी आसानी से मिलेंगे नहीं, चाहे आप कर्जा ले रहे हो चाहे आप कमा रहे हो, कभी नहीं मिलने इतने आसानी से कि जी एक शनाख्ती कार्ड दे दिया और आपको 15,000 रुपए मिल गया। आपने वेरीफाई तक नहीं किया कि जो आपको पैसे दे रहा है वो है कौन या वो कहाँ पर मौजूद है। अजीब सी बात यह है कि पीटीए फौरन बैन करने आ जाता है यूट्यूब को, टिकटॉक को, कि फाशी फैला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन 1-2 साल से मुसलसल फ्रॉड और स्कैम हो रहा है ऑनलाइन इन लोन एप्लीकेशंस के ऊपर, लेकिन अब तक उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब तक कोई उनके ऊपर बैन नहीं लगाया गया, कोई उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं किया गया कि जी कौन है ये, कहाँ एग्जिस्ट करते हैं। और ऐसे बेतहाशा केसेस हैं कि मुख्तलिफ लोग जो है वो या तो सुसाइड कर रहे हैं या वो शर्मिंदगी के मारे कहीं बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उनको बार बार ब्लैकमेल किया जा रहा है कि उन्होंने कर्जा लिया है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए वो कर्जे की जब रिटर्न दे भी रहे होते हैं वो सिर्फ सूद ही भर रहे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट वहीं की वहीं खड़ी हुई होती है जो उन्होंने ली थी, तो वो तो अभी बहुत दूर की बात है पूरी होना। इस ऑनलाइन एप्लीकेशन से बचें। कहीं भी आपको कोई पैसे दे रहा है, सबसे पहले तो ये सोचें कि वो दे क्यों रहा है, इतनी आसानी से क्यों दे रहा है। कोई आपसे एग्रीमेंट नहीं कर रहा, कोई आपसे लिखत पढ़त नहीं कर रहा, उसको कोई फिक्र नहीं है अपने पैसों की, तो कोई तो रीजन है कि वो कुछ ना कुछ गड़बड़ होगी। इसके ऊपर सही तरह से इन्वेस्टिगेट करें, इसके ऊपर सही तरह से रिसर्च करें कि आखिरकार वो एग्जिस्ट कहाँ करता है वो प्लेटफॉर्म जो आपको पैसे देता है। बर वक्त लोन है या कोई भी है, उनके एड से पता चल रहा होता है कितनी थर्ड क्लास क्वालिटी उनके एड्स की, इतनी बुरी प्रोडक्शन, इतनी बुरी डायरेक्शन, इतनी बुरी एक्टिंग, लग रहा होता है कितना फेक है अंदर से, अंदाजा हो जाता है कितनी नकली चीज होगी है। इस चीज से खुदारा बचें, क्योंकि आखिर में खुदकुशी करना, एक अपने आप को मार लेना और फिर अपनी फैमिली को बिल्कुल ही इस मजमे में छोड़ के चले जाना, कोई उसका हल नहीं है। आप चले जाएंगे, आपके पीछे आपकी फैमिली तड़पती रह जाएगी, वो उसको ब्लैकमेल करते रहेंगे, क्योंकि वो छोड़ेंगे नहीं अपने पैसे, वो पीछे पड़े रहेंगे। हर चीज को एग्री कर सबमिट नहीं करना होता कि अपना फोन का एक्सेस सारा का सारा अगले बंदे को देते हैं। तो खुदा रहा इस चीज से बचें, अपने आप को बचाएं, अपनी फैमिली को बचाएं।